जब आपके घर में चोरी होती है तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन जब एक सरकारी संपत्ति की चोरी होती है या सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ होती है, क्या तब भी आपको गुस्सा लगता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जब सरकारी संपत्ति की चोरी होती है तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा रहती है कि चलो जाने दो, सरकारी संपत्ति है, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि जब भी सरकारी संपत्ति की अगर चोरी होती है या उसको नुकसान पहुँचाया जाता है तो इनडायरेक्ट रूप से ये हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स का ही पैसा होता है। इनडायरेक्ट रूप से अगर बोला जाए तो हमारा ही पैसा होता है, हमारे ही पैसे की बर्बादी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम आए हुए हैं प्रयागराज ज़िले के हंडिया तहसील के एक गांव घाटमपुर में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक सरकारी संपत्ति की किस प्रकार से चोरी हुई है और ये बंद पड़ा हुआ है, और किस चीज़ की चोरी हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर इस तरफ देखिए तो जल जीवन मिशन के तहत सरकार जो है गांव-गांव, घर-घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर रही है। लेकिन ये घाटमपुर गांव में सरकार द्वारा इस योजना के तहत जल निगम तो बनाया गया, लेकिन जब बनाया गया तो इसकी देख रेख के लिए क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं? इसका लाभ क्या सरकार को मिलता? हम ही और आपको मिलता ना, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को तो ये लाभ मिलता। लेकिन इस प्रकार की निष्क्रियता इस योजना को विफल करती है। जब एक सरकारी संपत्ति की चोरी होती है तो ये सिर्फ सरकारी संपत्ति की चोरी नहीं है, ये हमारे भविष्य की चोरी है, ये हमारे विकास की चोरी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सरकार तो हमारे लिए अच्छा काम करती है, लेकिन बात ये है ना कि सरकार चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। सरकार तो अपना काम कर रही है, जो भी है जैसे उसको, लेकिन हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी है, इसकी देख रेख हम और आप करें। हम और आप तुलना करते हैं कि अमेरिका ऐसे है, जापान ऐसे हैं। कभी ये भी तुलना किए हो कि अमेरिका या फिर जापान के नागरिक अपने देश के लिए कितने जिम्मेदार होते हैं, अपने देश की संपत्ति के लिए कितने जिम्मेदार होते हैं? जब तक हम और आप अपने देश की संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक विकास आपको नहीं दिखेगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार द्वारा, इंजीनियरों द्वारा ये जल निगम तो बना दिया गया है, लेकिन कुछ खराब मानसिकता के व्यक्तियों के कारण जो है यह योजना विफल हो गई। यहाँ पर जो ये बनाया गया है, किस प्रकार से अव्यवस्था फैला है आप देख सकते हैं कि अंदर की चीज़ें, दरवाजे को तोड़कर अंदर के जो भी सामान रखे हुए हैं उसको जो है तोड़ फोड़ डाले हैं। अभी ये शुरू भी नहीं हुआ था, शुरू होने से पहले ही उपद्रवियों ने, चोरों ने इसके सामान को गायब कर दिया। आप देख सकते हैं। अब इधर आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस जल निगम को चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया गया था। सोलर पैनल लगाया गया था, जो कि यहाँ के सारे सोलर पैनल गायब हो गए हैं। अब ये कौन है कौन नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सोलर पैनल लगाया गया था इस टंकी को चलाने के लिए, ताकि इस गांव के घर घर तक जल पहुंच सके। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार के इसके सोलर पैनल को भी खोल ले गए हैं। तो हमारा यही आग्रह है कि इसकी जांच की जाए और फिर से इसको जो है पुनरुद्धार किया जाए, इसको बनाया जाए, ताकि गांव के घर घर तक शुद्ध जल पहुंच सके। और इस गांव के आसपास के रहने वाले लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिम्मेदारी के साथ आप भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपकी और हमारी ही संपत्ति है, किसी दूसरे की संपत्ति नहीं है। अगर ये बन जाता है तो इसका लाभ हम और आप ही लेंगे, सरकार यहाँ नहीं आएगी इसका लाभ लेने। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, फिर से चालू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए, और साथ में इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी दिखाते वक्त यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लोग क्या कहें, बच्चे हैं, और कहते हैं बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चे जो बताएंगे आपको एकदम हकीकत बताएंगे। तो अभी हम उनसे ही कुछ पूछने वाले हैं, क्योंकि ये जो पानी की टंकी बनी है गांव से थोड़ा आउट है, तो अभी थोड़ा धूप का भी टाइम है, जिस वजह से गांव के लोग यहां पर आ नहीं पाए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग जानना चाहेंगे इसकी पूरी हकीकत, और आप चाहते हैं कि इस पर फिर से काम हो,
तो हम यहाँ के गांव के प्रधान से मिलेंगे, लिखित में जो है इसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी दिया जाएगा कि फिर से इसको बनाया जाए। हमारे साथ इसी गांव के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे कुछ पूछते हैं। तो छोटू, क्या नाम है आपका? अंश यादव। अंश यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? घाटमपुर के। और आपका क्या नाम है? आकाश यादव। आकाश यादव। आप भी घाटमपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ। भैया, आपका क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन यादव। आप भी घाटमपुर के ही रहने वाले हैं? तो अच्छा, ये बताइए, ये जो पानी की टंकी, इस पर जो काम हो रहा था, लगभग कब से ये बंद है? 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से ये काम बंद है। तो बताओ छोटू, काम क्यों बंद हो गया? पता नहीं, चोरी हो गया तो काम बंद। चोरी हो गया? काम चालू था, उसके बाद तभी चोरी हो गया? हाँ। और जो भी यहाँ के इंजीनियर लोग थे, वो लोग छोड़ कर चले गए? छोड़ के चले गए, सोचे गांव के ही लोग चुराए हैं, चल दिए अपने। अच्छा, यानी इंजीनियर लोग सोचे कि गांव के ही लोग चुराए हैं, इसलिए वो लोग छोड़ कर चले गए। तो ऐसे में मेरा एक सवाल है, तो जो इंजीनियर लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, क्या उनका पैसा पास हुआ होगा? क्या उनका भी पैसा फंसा है? क्योंकि काम तो अधूरा ही है। या फिर उन्होंने इसको कागज़ों में चालू दिखा दिया होगा? क्योंकि उन्होंने जब ये काम यहाँ पर चालू किया था और उसी बीच चोरी हो गई, और शायद उनको ये लगा कि इसी गांव के लोग चोरी किए होंगे और लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए। छोटू, एक चीज़ बताओ, जैसे गांव में पानी की ज़रूरत है कि नहीं? यार हाँ है। ज़रूरत है ना? हाँ। अभी गर्मी का सीज़न है, आपके पास हैंडपम्प है? हैंडपम्प तो है, लेकिन उसका पानी बहुत गर्म निकलता है। हाँ, उसका पानी गर्म निकलता है, या फिर उसका पानी शुद्ध नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। नहीं, बालू देते लग जाता है। हाँ, बालू देने लगता है। तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है? ज़रूरत, बहुत ज़रूरत है ना? छोटू, ज़रूरत है? हाँ। जल की ज़रूरत है ना? ये फिर से टंकी बने? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए ना? हाँ। तो अगर योगी जी अगर आपसे पूछ रहे होंगे, योगी जी से क्या कहेंगे कि ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। योगी जी क्या कहेंगे योगी जी से? योगी जी ये काम चालू करें ना अब। हाँ, हमें पानी की ज़रूरत है। हाँ। ना? तो हमारा भी विनम्र निवेदन है, जो भी इंजीनियर लोग हैं फिर से इस पर आए, काम करें। और जब तक जांच नहीं होगा तब तो पता नहीं चलेगा कि भाई असली चोर कौन है। और ऐसे ही किसी को दोषी मानकर वो काम बीच में छोड़कर चले जाना, ये सही नहीं है। या तो ये काम पूरा हो गया होगा कागज़ों में, या फिर अधूरा होगा। इस गाँव के प्रधान जी जो भी हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, आगे आइए, जनहित के लिए, अपने गाँव के हित के लिए, क्योंकि आपका गाँव जो है प्यासा है, पानी की ज़रूरत है। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारा जो प्रयास होगा, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम भी चलेंगे। इस टंकी को चालू कराने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये चालू हो, इसके लिए आप जो है इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। जय हिंद।